हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप सबके साथ एक नया ड्रामा किंग द लैंड लेके आई हूँ। तो आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आएगा। एंड ऑल्सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आप बिना किसी और देरी के अपनी आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। एंड आप लोग प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर मार दीजिएगा बिकॉज मैं अभी अपने घर पर नहीं हूँ। सो ड्रामा के स्टार्ट में हम साउथ कोरिया के सॉल स्टेट को देखते हैं, जहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा होटल दिखाया जाता है जिसका नाम होता है द किंग होटल, जहाँ पे इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू चल रहे होते हैं, जहाँ काफ़ी सारे लोग इंटरव्यू देने आते हैं बट उनमें से किसी का भी इंटरव्यू वहाँ के मालिक को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। यहाँ हमारी फीमेल लीड बैठी होती है सारांग, जो कि अपनी बारी का वेट कर रही होती है और उसका नंबर आ भी जाता है। अचानक से उसकी हील टूट जाती है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाते। और यहाँ अंदर ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें तो यहाँ ग्रेजुएट बनना चाहिए, इसके तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई हुई, हम इसे कैसे ले सकते हैं। इतने में सारांग अंदर आती है और अपनी टूटी हुई हील के बावजूद वो ऐसे चलती जैसे कि उसकी हील टूटी ही ना हो, जिसका ये एटीट्यूड उसकी मैडम को पसंद आता है। जहाँ उसकी मैडम कहती है कि तुमने अपने रिज्यूम में लिखा है कि तुम्हें पियानो बजाना पसंद है, तो क्या तुम हमारे लिए बजा सकते हो। जहाँ सारांग कहती है हाँ बिल्कुल, पर यहाँ तो कोई पियानो है ही नहीं। जहाँ वो कहती तभी तो मैंने तुमसे कहा बजाने के लिए, अब तुम मुझे बजा के दिखाओ। आपको सोचने के बाद सारांग हवा में ही पियानो बजाने लगती है, जिसे देख के उसकी मालिक को तो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब उस होटल के मालिक को, कि लड़की के अंदर कुछ तो क्वालिटी है। अब यहाँ उसके दोस्त है सारांग के मजाक बना रहे होते हैं कि तुमने हवा में ही पियानो बजाना शुरू कर दिया। एंड वो सब लोग मिलके किसी क्लब में जाते हैं मज़े करने के लिए। नेक्स्ट डे ये सब लोग सो रहे होते हैं, जहाँ पे सारांग को न्यूज़ मिलती है कि वो एक्सेप्ट हो चुकी है किंग होटल के अंदर, जिसकी ये खुशी वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है। फिर सीन हमारा शिफ्ट होता है एक एयरप्लेन के अंदर, जहाँ से एक बंदा कूदता है पैराशूट लेके और पैराशूट करते हुए वो एक बिल्डिंग के ऊपर एंटर करता जाए। ये हमारा मेल लीडर जिसका नाम है गुवॉन। यहाँ गुवॉन अपना इंटरव्यू देने के लिए आया होता है और गलती से वो गलत बिल्डिंग के अंदर आ चुका होता है, और हालांकि उसका इंटरव्यू बगल वाले बिल्डिंग में होता है। यहाँ वो लाइन में खड़ा होता है, जहाँ उसका मालिक जो होता है वो उसे काफ़ी डांट रहा होता है कि बहाना तो देखो इसका कि गलत बिल्डिंग के ऊपर में आ गया था, ये कैसे कर रहा है। पर जैसे उसका मालिक नोटिस करता है कि गवर्नमेंट के कपड़े काफ़ी एक्सपेंसिव और ब्रांडेड हैं, वो काफ़ी शौक हो जाता है कि अगर इतना रिच है तो कि यहाँ जॉब करना क्यों चाहता है। अब यहाँ पे गोवन तो बेचारा बोर हो रहा होता है ऑफिसर, बिकॉज उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। तो उसके साथ एक लड़का बैठा होता है सैंगसिक, जो उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है तब भी तुम एक्टिंग करो कि तुम कुछ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा। अब यहाँ गोवन को तो बिल्कुल घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी लाइफ के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इतने में उनके बॉस उन दोनों को बुला लेते हैं। बॉस ये चीज़ नोटिस करता है कि वहाँ गोवन नहीं आया, बस सैंगसिक ही आया है। तो उसकी मालिक जो काफ़ी गुस्सा होता है कि अभी कभी गोवन को बुलाओ, जहाँ पे वो उसे फोटोकॉपी करने की सज़ा देता है। अब यहाँ गोवन को तो फोटोकॉपी करना आता नहीं, तो सैंगसिक उसकी हेल्प करता है, पर यहाँ वो नोटिस करता है कि कार्टेज ही ख़त्म हो चुकी होती है। जहाँ वो अपने मालिक को बताता है, उसका मालिक कहता है कि तुम इस कार्टेज को शेक करो, ये काम करेगी। जहाँ सैंगसिक कहता है कि अगर मैंने इसे शेक किया तो ये फट जाएगा। जहाँ उसका मालिक कहता है नहीं फटेगा, तुम ट्राई तो करो। अब जैसे ही वो शेक करता है तरह में वो फट जाता है और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ सबसे बड़ा मालिक आके उनको काफ़ी सुनाने लगता है सैंगसिक को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बड़ा ब्लास्ट करने की, तुम चाहते तो मुझे बताते ये सब चीज़ें और कम से कम अपने सुपीरियर को बताते तो ताकि हम मशीन चेंज करवा लेते, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। और वो उसे धमकी देने लगता है, जहाँ पे हमारे गुवोन सैंगसिक की साइड लेते हुए कहता है कि इन्होंने तो कोई गलती करी नहीं है, बल्कि हमारे सुपरवाइज़र ने ही हमें ये करने को कहा था। जहाँ वो बंदा और गुस्सा होता है और कहता है कि तुम अपने सुपरवाइज़र के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाते हो, मैं तुम दोनों को आज ही नौकरी से निकालता हूँ। जहाँ पे सैंगसिक तो बेचारा मदद मांग रहा होता है कि प्लीज़ सर ऐसे मत करो ऐसे मत करो, पर जहाँ गुवोन कहता है ठीक है हम दोनों यहाँ की जॉब छोड़ देंगे। अब यहाँ जाते ही उसका मालिक कहता है कि तुम यहाँ की सफाई करके जाओ। जहाँ गुवोन किसी को फ़ोन करता है और कहता है यहाँ की सफाई करवानी। जब वो पूछता है तुमने किसको फ़ोन करा, जहाँ वो बताता है डायरेक्टर चोई को। अब यहाँ वो काँप जाता है डायरेक्टर का नाम सुनकर और उसे पूछता है कि तुम हो कौन। जहाँ गुवोन बताता है कि मैं गुवोन हूँ, यानी कि इस कंपनी के मालिक का बेटा। अब ये चीज़ देख के सभी लोग वहाँ पे उसके आगे झुक जाते हैं, उसको सलाम करने लगते हैं और बड़े स्टाइल के साथ गुवोन वहाँ से निकल आ जाता है। गुवोन के साथ ही वहाँ का मालिक सैंगसिक को परेशान करने लगता है कि ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हमारा मालिक हमें छोड़ के ना जाता। जिसकी चीज़ गुवोन सुन लेता है और उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो वापस आके सैंगसिक से कहता है देखो अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो तुम आ जाओ, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें फुल टाइम एम्प्लॉय बना दूँगा, साथ ही अच्छी सैलरी दूँगा। जिसके बाद सैंगसिक भी उसके साथ आने के लिए मान जाता है। यहाँ हम गुवोन को अपने घर में देखते हैं, जहाँ उसके फादर कहते हैं कि तुम अब अमेरिका नहीं जाओगे, बिकॉज वो अमेरिका से ही पढ़ाई करके आया होता है। तो वो अपने फादर को मना करता है कि उसे वापस पढ़ाई करने के लिए जाना है। जहाँ उसकी मदर बाहर आके कहती है
कि अच्छा हुआ तुमने मना कर दिया और तुम यहाँ मत रहना, तुम्हें एक होटल में रहना है, क्योंकि तुम्हारे बाप की जायदाद पे तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है। जिस टाइम पता लगता है कि उसकी वाइफ जो उसकी मदर है वो एक स्टेप मदर है। अब यहाँ हमारी सारंग का भी फर्स्ट डे होता है ऑफिस के अंदर। वो याद करते थे कैसे वो अपनी मदर के साथ फर्स्ट डे इस होटल में आए थे रुकने के लिए। यहाँ उसकी ट्रेनिंग के दौरान उसे बताया जाता है कि उसे 24 घंटे स्माइल करते रहना ताकि उनके कस्टमर को कोई दिक्कत ना पड़े। अब यहाँ वो उसे सबसे लोअर क्लास जगह पर भेज देती है सफाई करने के लिए, जहाँ लोगों की बदन के स्वेट पड़े होते हैं, उनको स्वेट साफ़ करना होता है, जो चीज़ को बिल्कुल भी सारंग को पसंद नहीं आती है। यहाँ अब हमें सारंग और उसकी सीनियर की बातों से पता लगता है कि सारंग को यहाँ पे बस 1 महीने के लिए ही जॉब मिली इंटर्नशिप के लिए, उसके बाद वो वहाँ से चली जाएगी। पर तब भी सारंग को विश्वास होता है कि वो इस 1 महीने को 1 साल बना के रहेगी। यहाँ हम सारंग की फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम प्युंग होता है। अब प्युंग अपनी बेचारी बॉस के साथ अपने साथ एक रूम शेयर कर रहे होते हैं, जहाँ उसे काफ़ी दिक्कत पड़ती है। वो जैसे ही अपना फ़ोन चलाती है रात में रेस्टोरेंट सर्च मारने के लिए, उसकी बॉस उठती है और कहती है कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी सेंसिटिव हूँ, मैं फ़ोन की स्क्रीन बर्दाश्त नहीं कर पाती, ये नहीं कर पाती। और रात में सोते हुए तो वो बहुत बुरे तरीके से खर्राटे मार रही होती है, जिससे 110% हमारे प्युंग का जीना हराम हो जाता है। अब यहाँ जैसे कि प्युंग और सारंग का दिन ख़राब चल रहा होता है तो उनकी तीसरी तो दाल का क्यों नहीं ख़राब होगा। दाल यहाँ पे अपनी सीनियर के लिए लंच लेने आती है, पर उसकी सीनियर होती है पिकी थोड़ी, जो सब्ज़ी वगैरह नहीं खाती, मिर्च वगैरह नहीं खाती। तो वो चीज़ रेस्टोरेंट में बता रही होती है कि प्लीज़ मुझसे मिर्च मत डालना, तेल ज़्यादा मत करना, ये मत करना, वो मत करना। तो गुस्से में आके रेस्टोरेंट वाली कहती है कि भाई ऐसा है, पहले तो खुद ही इसे बना ले। अब यहाँ दाल अपने आप से ही उसे बनाती है और अपने मालिक के लिए लेकर जाती है, पर उसकी मालकिन कहीं और खाना खाने निकल चुकी होती है। और हमें इस तरीके से तीनों दोस्तों की लाइफ डूबती हुई और मेहनत करती हुई नज़र आती है। यहाँ हम गोवोन को देखते हैं जो कि अपने लिए शर्ट पसंद कर रहा होता है 2, जहाँ पे सैंगसेक उसे आके कहता है कि आपको मेरे लिए शर्ट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गोवोन कहता है तुम्हें किसने कहा ये मैं तुम्हारे लिए ले रहा हूँ, मैं अपने लिए ले रहा हूँ, बिकॉज ये दुनिया में 3 शर्ट है, मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई से पहने। अब जहाँ पे पता लगता है कि उन 3 शर्ट में से कोई 1 शर्ट तो ऑलरेडी बिक चुकी होती है और बाकी बची 2 गोवोन खरीद लेता है। अब यहाँ पे जैसे ही सैंगसेक रूम से बाहर निकलता है तो वहाँ के एम्प्लॉय को लगता है कि सैंगसेक ही यहाँ के मालिक का बेटा है, तो वो उसे सेड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, पर जहाँ सैंगसेक उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। अब यहाँ हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने वो 3 शर्ट में से 1 शर्ट खरीदी होती है। यहाँ वो काफ़ी मेहनत से जिम कर रहा होता है और काफ़ी गंदी गंदी आवाज़ें निकाल रहा होता है। अब जिसका स्वेट साफ़ करने के लिए सारंग आती है, जिसका बिल्कुल मूड नहीं होता उसका स्वेट साफ़ करने का। सारंग को देखते के साथ ही उसे वो सारंग पसंद आती है। यहाँ ये बंदा जबकि इतनी आवाज़ और इतना शोर मचा रहा होता है जिम के अंदर, तो बाकी लोग भी उसकी कंप्लेंट करते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉय जाके उससे कहते हैं कि सर आप अपनी आवाज़ थोड़ी कम रखिए, यहाँ बाकी लोग में। पर जहाँ वो कहता है मुझे पता है ये आवाज़ का इशू नहीं है, तुम ज़रूर मुझे पसंद करती हो, पर तुम्हें मैं पहले बता दूँ मेरी पसंद कोई और है। अब यहाँ पे जैसे ही ये चीज़ जाके बताती है सारंग को कि उस बंदे ने तुम्हारे लिए लव लेटर भिजवाया और ये करा है, सारंग को आता है गुस्सा और सारंग उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। उसी वक्त उस जिम के अंदर से वो बंदा निकल जाता है और गोवोन एंट्री मारता है। गोवोन ने भी इत्तेफाक से वही शर्ट पहनी होती है जो कि उस मोटे आदमी ने पहनी होती है, जिसको सबक सिखाने के लिए जैसे ही सारंग वहाँ जाती है तो वो गोवोन को देखती है और गुस्से में आकर उससे कहती है कि सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जहाँ गोवोन तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता बिकॉज उसने हेडफोन लगा रखे होते हैं। गुस्से में आके सारंग उसकी मशीन की स्पीड तेज़ कर देती है एंड तेज़ स्पीड होने की वजह से गोवोन सीधा ज़मीन पे गिरता है, जहाँ सारंग उससे कहता है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, तो मुझ पर चांस मारना बंद कर दो। जिसकी ये बात तो गोवोन को बिल्कुल समझ नहीं आती बिकॉज गोवोन ने तो ऐसा नहीं करा होता है। यहाँ उस होटल की CEO आते हैं और सारंग से पूछते हैं कि तुमने यहाँ पे क्या क्या सीखा, जहाँ पे उसके सीनियर उसकी बात काटते हुए कहते हैं कि सारंग ने यहाँ ज़रा कुछ नहीं सीखा है। जहाँ दारंग भी उसे सब बता देती है कि उसे क्या क्या आया है क्या क्या नहीं, जिससे इम्प्रेस होकर CEO उससे पूछते थे क्या तुम मुझे ये सब अदर लैंग्वेज में बता सकती हो, जहाँ सारंग उसे इंग्लिश में भी ये सब बता देती है, जिसकी बात से खुश होकर CEO उसका प्रमोशन कर देती है। जिस बात से सारंग भी काफ़ी हैरान होती है कि उसको तो आए हुए भी 2 दिन हुआ है जहाँ उसका प्रमोशन हो गया है। सारंग की सीनियर जाके CEO से कहती हुई कि इसको तो आए हुए भी 2 दिन हुआ, आप इसका प्रमोशन कैसे कर सकते हो। जहाँ पे CEO से बताते हैं कि इस लड़की को आए हुए 2 दिन हुआ है पर इसके अंदर वो सारी खूबियाँ जो मुझे एक एम्प्लॉय के अंदर चाहिए। यहाँ जेलसी के हमारे सारंग की सीनियर उसे कहने लगती है कि भले ही तुम्हें इंग्लिश आती है पर क्या तुम्हें चाइनीज़ आती है, जहाँ चाइनीज़ में भी सारंग उसे सब कुछ बता रहती है कि उसे क्या आता है क्या नहीं। जहाँ पे वो कहती है फिर तो तुम्हें जापानीज़ भी आती होगी, जहाँ वो जापानीज़ भी सब सुना देती है और उसे बताते हैं कि मुझे मल्टीपल लैंग्वेज आती है बिकॉज मुझे लैंग्वेज पढ़ने का काफ़ी शौक। और यहाँ बेचारे सीनियर का पोपट हो जाता है। यहाँ गोवन भी अपनी स्टेप मदर से कहता है कि वो वापस UK जा रहा है क्योंकि उसे यहाँ पर नहीं रहना है।
सारंग के प्रमोशन होने पे उसके सारे फ्रेंड मिलकर उसे क्लब ले जाते हैं और काफ़ी सारे सेलिब्रेशन करती हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता और देखते देखते 7 साल बीत जाता है, जिसके बीच दाल की शादी हो जाती है, भुवन भी सबसे सक्सेसफुल हो जाता है और हमारे सारंग को भी प्रमोशन मिल मिल के सबकी हेड बन चुकी होती है वो। एंड यहाँ सारंग का भी लक कब तक बैड लक बना रहता है, उसको भी फाइनली एक बॉयफ्रेंड मिल जाता है और वो भी काफ़ी खुश रह रही होती है। यहाँ गुवन यूके के किसी चर्च में आके अपनी मदर के बारे में पता लगा रहा होता है कि उसकी मदर रियल में कौन थी कौन नहीं थी, जहाँ पादरी उसे सब बताते हैं कि तुम्हारी मदर कैसी थी कैसी नहीं थी और उसे कुछ डॉक्यूमेंट भी देता है। ये बात सुन के गुवन फाइनली कोरिया आने का डिसाइड करता है और कोरिया चला जाता है। अब यहाँ सारंग जो कि बाकी आए हुए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रही होती है, जहाँ उसकी सीनियर आके उसे बताती है कि तुमने ऐसा क्या करा है जहाँ पे हमारे सबसे वीआईपी गेस्ट गुस्से में नीचे खड़े हुए हैं और तुम्हारा ही नाम लिए जा रहे हैं। जहाँ सारंग कन्फ्यूज होती है कि उसने तो कुछ गलती करी नहीं है, तो वो गेस्ट उस पर नाराज़ क्यों हो रहे हैं। अब यहाँ सारंग भी उस गेस्ट से मिलने चली जाती है कि आखिर बात क्या है। सारंग को देखने के बाद ही वो गेस्ट खुश होकर उसे गले लगाती है और उसे कहती है कि थैंक यू, तुमने मेरे लिए मेरा फेवरेट गाना चलाया सुबह सुबह मॉर्निंग में, बिकॉज वो अपने यंग टाइम में अपने यूथ के टाइम में बैलरीना थी और अपने बैले का गाना सुन के और अपनी परफॉर्मेंस देखने के बाद उससे अपने यंग होने का एहसास होता है और वो सारंग को काफ़ी थैंक यू कहती है उसको यंग फील कराने के लिए। यहाँ गुवन भी कोरिया आता है, जहाँ उसके फादर कहते हैं कि अब तो तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, अब तुम यहाँ पे मेरा बिजनेस संभालो। जिसकी स्टेप मदर हमेशा की तरह बात काटते हुए कहते हैं इसकी पढ़ाई पूरी कहाँ हुई है, जहाँ वो नहीं चाहती थी कि गुवन उसके फादर का बिजनेस इनहेरिटेट करे। जहाँ पे उसकी बात को पलटते हुए गुवन भी कहता है कि हाँ, मैं अब आपका बिजनेस में हाथ बटाना चाहता हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा होटल में काम करना है, जो कि उसकी मदर का था। यहाँ ये तीनों फ्रेंड मिलकर चिल कर रही होती हैं, ड्रिंक वगैरह कर रही होती हैं। इतने में दाल की बेटी ऐसे कहती है कि आपको शर्म नहीं आती, आप एक प्ले स्कूल में आके बच्चों के सामने ड्रिंक कर रहे हो। जहाँ पता लगता है कि ये लोग पार्टी किस बच्चों के स्कूल के अंदर कर रहे थे। अब यहाँ दाल को काफ़ी अफसोस होता है कि उसने शादी करी ही क्यों। अचानक से वहाँ का माहौल ख़राब हो जाता है और वहाँ पर लाइट चली जाती है। लाइट जाने के बाद वहाँ डिस्को लाइट टाइप चलने लगती है, जिसको देखने के बाद तीनों दोस्तें खुश हो जाती हैं कि डिस्को जैसा लग रहा है। तो वो तीनों ही उसे क्लब समझ के वहाँ डांस वगैरह करना शुरू करती हैं और अपने पुराने टाइम को एंजॉय करने लगती हैं। यहाँ फर्स्ट डे होता है गुवन का होटल के अंदर, जहाँ वो अपना फ़ोन भूल चुका होता है। तो सैंगसिक उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं किसी एम्प्लॉय के हाथ तुम्हारा फ़ोन भिजवा दूंगा। और यहाँ सारंग की होती है तबीयत ख़राब, उसके होता है पेट में दर्द, जहाँ वो अपने सीनियर को बताती है कि वो आज काम नहीं कर पाएगी। पर उसकी सीनियर कहती है कि हमें आगे से ऑर्डर आया तो गुवन का फ़ोन लेने के लिए, तो तुम्हें वो फ़ोन लेके जाना है, उसे फ़ोन थमाना है और फिर वॉशरूम जाना है। जहाँ पे वो काफ़ी रिक्वेस्ट करती है पर उसकी सीनियर नहीं मानती। थक हार के बेचारी सारंग को उस रूम में जाना पड़ता है, फ़ोन ढूंढना पड़ता है, पर उसका प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि वो गुवन के ही वॉशरूम में जाके बैठ जाती है और यहाँ वो उसके लग्जरियस चीज़ों का फ़ायदा उठाने लगती है, वहाँ गेम खेलने लगती हैं। और दूसरी तरफ गुवन भी अपने रूम में आ जाता है और यहाँ उसे फील होता है कि उसके रूम के अंदर कोई ना कोई तो है। और जैसे ही वो अपने रूम के अंदर सही से घुसता है, वो वहाँ पे बैठा हुआ सारंग को देख लेता है और दोनों ही एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारी यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।